हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मंजीत कनौजिया ऑफिशियल। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मंजीत कनौजिया ऑफिशियल। तो दोस्तों, हम बताना यह चाह रहे हैं कि इससे पहले का जो मैंने नाउन और प्रोनाउन के बारे में मैंने कि पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आप जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है, ठीक है। प्रोनाउन होता क्या है, नाउन के बारे में हाल जान गए हैं, ग्रामर के बारे में भी जान गए हैं। ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम बता दिए हैं आप लोगों को, तो सभी चीज़ पढ़ा दिए हैं पहले का। तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आज पढ़ाएंगे आप लोग को प्रोनाउन। तो चलिए हम प्रोनाउन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोनाउन, नाउन के बाद जो हमारा दूसरा आता है वो होता है प्रोनाउन। तो देखिए, हमारा दूसरा है ये प्रोनाउन, ठीक ना। प्रोनाउन, देखिए इसे बोलते हैं हम लोग संज्ञा। क्या? संज्ञा नहीं बोलेंगे भैया जी, सॉरी। प्रोनाउन, देखिए प्रोनाउन को बोलते हैं, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, प्रो आगे जुड़ा है तो इसको बोलेंगे सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम, प्रोनाउन को हम लोग बोलते हैं सर्वनाम, ठीक है। और इसका हम लोग डिफिनीशन जानेंगे, ठीक है। डिफिनीशन शॉर्टकट में लिख दें, आप लोग समझ जाइएगा। तो डिफिनीशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, डिफिनीशन इसका होता है दो, हिंदी एंड इंग्लिश। तो सबसे पहले जानेंगे इंग्लिश। क्या? इंग्लिश देखिए हम लिखते हैं, आप लोग सबसे पहले लिखने से पहले हम आप लोग को याद कराएंगे, क्योंकि लिखने के लिए तो कोई लिख देगा, सबसे पहले याद, ठीक है। तो चलिए हम याद कराते हैं, याद करिए आप लोग। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड। क्या? ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ नाउन। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ नाउन। जैसे मानिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए लिख दिया हम लोग, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ ए नाउन। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ ए नाउन। आइए अब इसका मतलब समझते हैं हम लोग। क्या मतलब, कि जैसे कोई प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन का भी कोई एग्जाम्पल होता होगा। प्रोनाउन जो है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए आप लोग यहाँ से यहाँ तक सुनिए, ये प्रोनाउन इज अ वर्ड, इसका मतलब होता है प्रोनाउन वह एक शब्द है, ठीक है, विच इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। यहाँ से इतना और ये वाला, इसका देखिए, प्रोनाउन इज अ वर्ड मतलब प्रोनाउन वह शब्द है, प्रोनाउन वह एक शब्द है, विच इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। जैसे आइए हम लोग एग्जाम्पल में हम लोग जानते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग देखिए, जैसे कोई हो गया, जैसे कोई भी वाक्य को हम सुंदर बनाने के लिए भाई बार बार एक ही चीज़ का प्रयोग करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मेरा ही नाम है मंजीत, ठीक है, मंजीत। तो मैं अपने आप में बोलूँगा कि मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, मैं वहाँ पे गया, मैं इधर गया, मैं उधर गया, बस मैं लगा। जैसे कोई मान लीजिए कोई लड़की है, मान लीजिए मोनिका नाम है ना, ठीक है, एक लड़की का नाम हो गया मोनिका। तो मोनिका के बारे में जैसे हम लोग जानेंगे, जैसे मोनिका के बारे में कुछ कहा जाएगा, ठीक है, तो बार बार उसका नाम का प्रयोग करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ठीक ना। तो बार बार नाम उसका प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो बार बार नाम ना प्रयोग कर उसके लिए बनाया गया प्रोनाउन, ठीक है। तो प्रोनाउन बनाया गया इसीलिए कि ताकि बार बार नाम का ना प्रयोग कर उसी को प्रयोग करे प्रोनाउन को, जिससे कि वाक्य सुंदर और सुशील लगे, ठीक है। तो जैसे मोनिका वहाँ पे गई, लेकिन मोनिका फिर वहाँ से आई, ठीक है। फिर मोनिका ने खाना खाई, फिर मोनिका ने घर गई, मोनिका ने वहाँ पर ये की, बार बार मोनिका का प्रयोग होने से यहाँ पर शब्द अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए बनाया गया हम लोग का प्रोनाउन, ठीक है। तो जैसे लिखते हैं हम अभी, देख लीजिए, जैसे मतलब मोनिका इज, अब मोनिका के बारे में कुछ बताया जा रहा है, मोनिका इज अ डांसर, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, मोनिका इज अ डांसर। फिर इसी के बारे में बताया जा रहा है, तो हम देखिए फिर मोनिका का प्रयोग करेंगे, मोनिका इज अ वेरी
गुड गर्ल, ठीक है। मेनका इज अ वेरी गुड गर्ल, ठीक है ना। देखिए बार यहाँ पे यही नाम है इसका, फिर यहाँ पे इसका ही नाम प्रयोग हो रहा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक ना। तो इसका नाम का प्रयोग न कर कर, ठीक है, इसका नाम का प्रयोग न कर कर यही जो सर्वनाम यानी प्रोनाउन है जो प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लोग सर्वनाम कहते हैं। यानी कि प्रोनाउन, प्रोनाउन वह एक शब्द है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। नाउन हम बताए थे कि ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा नाम हो जो नाम होता है, कोई भी चीज़ हो तो वो नाउन का अलग है। तो ये मोनिका क्या है, नाउन है, यानी कि ये संज्ञा है। तो प्रोनाउन ये इसी को प्रयोग करेंगे। प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है उसको ही प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए मोनिका इज अ डांसर, मोनिका इज अ वेरी गुड गर्ल, ठीक है। तो मोनिका इज अ डांसर, मोनिका इज अ वेरी गुड गर्ल बार बार कहने पर अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मोनिका के बाद यहाँ पे मोनिका न लिखकर हम कोई दूसरा शब्द लगा देंगे जो कि प्रोनाउन होगा और अच्छा लगेगा और यही नियम को पालन करेगा जो सर्वनाम कहलाएगा। हालांकि यहाँ पे इस तरह भी सही है, लेकिन सही बस कहने से नहीं होगा, देखने में अच्छा लगना चाहिए। जो ग्रामर का रूल है, नियम है, उसको यहाँ पे पूर्ति करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर पूर्ति कर रहे हैं, इसके हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। तो मोनिका इज अ डांसर, अब यहाँ पे ये मोनिका है, ठीक है, ये क्या है, लड़की का नाम है। तो लड़की के नाम के लिए जानते हैं आप लोग को सी लगता है, लड़के के नाम के लिए ही लगता है, यहाँ के लिए डेट लगता है, वहाँ के लिए दूज लगता है, ठीक है। हम के लिए वी लगेगा, आई के लिए मैं लगेगा, ठीक है, सब ये हो गया। तो ये लड़की है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सी, ठीक है। सी इज़ अ वेरी गुड गर्ल। अब इसके ही बारे में बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए वाक्य कितना सुंदर लगने लगा, सी लग गया तो वाक्य सुंदर लगने लगा। मोनिका इज़ अ डांसर, सी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, यानी कि मोनिका एक डांसर है, वो बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है। तो इस तरह सर्वनाम का प्रयोग होता है, यानी प्रोनाउन का प्रयोग होता है, और ये प्रोनाउन इसी नियम को पालन करता है, ठीक है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन अ प्लेस ऑफ ए नाउन। सर्वनाम वह शब्द है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। अब हम लोग आगे जानेंगे क्या कि सर्वनाम होता क्या है, यानी कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो देखिए अभी आप 9th में हैं तो 8 प्रकार के याद रखना है, 10th में जाएंगे 10 प्रकार को याद करना पड़ेगा, लेकिन 8 प्रकार कर याद रखकर आप लोग को केवल 5 ही पढ़ना है, क्या 5, ठीक ना। तो चलिए हम आते हैं फटाक से उसका नाम लिख। तो चलिए हम देखते हैं प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो प्रोनाउन होता है 5 प्रकार का। पहला हमारा हो जाएगा, याद रखिए, पहला पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरा तीसरा हमारा हो जाएगा क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा हो जाएगा रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब होता है क्या, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। और पांचवा जो हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं क्या, इनको लिख कर बता देते हैं, वरना आप लोग याद करेंगे या नहीं करेंगे। चलिए तो हम लिख देते हैं, ठीक है। पहला देखिए लिख देते हैं हम क्या, पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन। दूसरा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमो तीसरा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। चौथा नंबर पर हमारा हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, RELEATIV, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब आ जाएगा हम लोग का पांचवा, पांचवा हमारा जो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, REFLEXIV, रिफ्लेक्सिव, PRONOUN, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अब आइए हम लोग का इसका इंग्लिश जान लेते हैं, ठीक है। ये प्रोनाउन जो होता है 5 प्रकार के अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। 5 प्रकार का पढ़ेंगे, लेकिन होता कितना है, 8 प्रकार का, ठीक है। तो चलिए हम 5 प्रकार का पढ़ेंगे, तो इसलिए हम 5 ही प्रकार का याद रखेंगे, क्योंकि 3 जो आगे वाला है वो एक है डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यही है 2। आगे 5 2 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा,
ये तो इंटीग्रेटिव प्रश्न तीसरा वाला है, ठीक है। लेकिन जो इसके आगे बच जा रहा है वो केवल तीन है। हालांकि एक इम्फैटिक प्रोनाउन है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है, यानी कि तीन बच जा रहा है जो हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा आप लोग का इंडिफिनिट प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि तीन जो प्रोनाउन है वो हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। क्लास 9th में केवल हमको पाँच ही काम आएगा, ठीक है। तो चलिए हम पर्सनल प्रोनाउन देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम और डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम लोग संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। संकेतवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम लोग बोलेंगे क्या? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम लोग बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोग बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम लोग बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए आप लोग इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। पहला क्या पढ़ा है? पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, तीसरा इंटरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, और जो चौथा है हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा जो हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो हो जाएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। पाँच हो गया। आप लोग इतना याद कर लीजिए और आगे के वीडियो में हम देखेंगे क्या नेक्स्ट लेक्चर में। आप के लिए इतना ही देख लीजिए, आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इन पांचों के प्रकार एक ही बार, ठीक है। पांचों का प्रकार एक ही बार देखेंगे। इसका पहले का वीडियो का डिस्क्रिप्शन हम लिंक में दिए हैं, देख लीजिएगा। बने रहिए, घबराइए मत, बिल्कुल आसान और अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा आप लोग को। तो अगले का वीडियो में हम ये लेक्चर 1 है, ठीक है। लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे इन सब का, इसका दो है, ठीक है। ये वाला और ये वाला, ये तीन चीज़ों का हम देखेंगे। डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, बिल्कुल समझ समझ कर, ठीक है। तो बने रहे वीडियो पर, कहीं मत जाइए, घबराने की नहीं ज़रूरत है। आगे आगे धीरे धीरे आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।